हाथों 7 बच्चों और अपनी बीवी का कत्ल है। बच्चों की उम्रें जो हैं 3 माह से लेके 8 साल के दरमियान है। क्या वाकई ही इंसानियत मर गई है? ये खून से भरा हुआ है, लथपथ है। 8 जानों का खून हुआ है बेदर्दी से। वही यही कमरा था। ये जूते देखें, ये 2 बच्चों के जूते, ये देखें। हाय 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 हाय, ये उस बच्ची की चूसनी है। उसको नहीं पता था कि जिस बाप ने मुझे ये लाके दिया ना, वो बाप मुझे एक दिन कत्ल करेगा। बस घरेलू नाचाकी थी वो। क्या नाचाकी? ये देखे ना, अपनी बीवी पे कोई शक व शुबात थे। घर दी ने छोटी बच्ची 2 माह दी ही ते उन्हों ही मार छड्या उन्हों। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या आज वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वाकई ही इंसानियत मर गई है? क्या बाप, माँ और बच्चों का रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि हमें मुजफ्फरगढ़ में एक ऐसा सानेहा, एक ऐसा हादसा और वाकया देखने को मिलता है कि बदकिस्मती के साथ एक बाप अपने 7 बच्चों और उनकी माँ को यानी अपनी बीवी को तेज धार आले से कत्ल कर देता है। और अगर बच्चों के नंबर ऑफ किड्स और उनके साथ साथ उनकी पैदाइश को देखा जाए तो यकीन माने मेरा तो कम से कम कलेजा हिल के रह जाता है। उसकी वजह ये कि सबसे छोटी बच्ची 3 से 4 माह की और सबसे बड़ी बेटी 8 साल की, यानी इन 7 बच्चों में अगर औसतन गैप निकाला जाए तो 1-1 साल का बनता है। और इसके बावजूद खामंद शक करता है बीवी पर और उस शक के नतीजे में वो बीवी को सोए हुए तेज धार आला उसकी छाती में मारकर मुतअद्दिद वार करने के बाद कत्ल कर देता है। बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए लपकते हैं, मरते क्या ना करते। एक तरफ मारने वाला बाप है, मरने वाली माँ है, और बच्चे अपनी माँ को अपने हाथों से बचाने के लिए, अपने बाप के हाथों से बचाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और उसके बाद वो रजील खबीस इंसान इंसानियत को बाला ताक रखते हुए एक के बाद दूसरा बच्चा, दूसरे के बाद तीसरा बच्चा, यहां तक के भंगूड़े में खेलने वाली बच्ची को भी कत्ल कर देता है, फरार होता है और उसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अल-अमान अल-हफीज इस वक्त में कुराए अर्ज के उस अजियत भरे हिस्से में मौजूद हूं जहां पर इस रजील इंसान का घर था। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये बेचारे जो बैठे हैं ये मुल्जिम के लवाहिकीन हैं, कलेजे इनके भी जल रहे हैं, जगह इनको भी नहीं मिल रही है कि इनके बेटे ने किया क्या है, हो क्या गया है, इंसानियत कहां चली गई है, इनसे भी समझेंगे। और आज का शो मैं दस्त बस्ता दरखास्त करूंगा हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर भाई, हर मुआशरे के मर्द और औरत, बूढ़े और जवान के लिए दिल थाम के देखिएगा। हम्बल सबमिशन ये कि कमजोर दिल के लोग इस प्रोग्राम को बिल्कुल मत देखें। आपको जाए वकूआ की जानिब लेकर चल रहा हूं। SHO साहब और उनकी पुलिस पार्टी यहां पर मौजूद है। ये कमरा है जी, ये एक मुख्तसर से रिहाइश है। यहां पर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वॉशरूम्स तक के दरवाजे नहीं है। 8 अफराद कत्ल होते हैं जिनमें से 7 बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इस्मत साहब, आई एम रियली ऑनर्ड, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। ये वो बदबख्ती भरी जगह है, ये कमरा है जी, यही कमरा है, ये प्लेस ऑफ अकरेंस, ये कमरा ही है। ये खून से भरा हुआ है, लथपथ है। ये 8 इंसानों जानों का यहाँ पे खून हुआ है बेदर्दी से। वही यही कमरा था, एक चारपाई थी जहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, बाप भी साथ सोया हुआ था। उस बदबख्त इंसान ने इस कमरे को लॉक लगाया हुआ था। ये अंदर से? दरवाजा है अंदर से। अच्छा, इसी किस्म का एक ताला था, ताला लगा के खुद सोया हुआ था। जब उसकी बीवी को नींद आ गई तो उस बदबख्त ने उस आला कत्ल से
उसको सबसे पहले सीने पे क्या कुल्हाड़ी थी, क्या था, क्या ये एक छुरा था? दरख्त के पास होता है एक बहोला, दरख्तों की वो लकड़ी को छीलने वाला, चीरने के लिए और छीलने के लिए। वो ठीक, उसके पास था। उसने सबसे पहले अपनी बीवी पे वार किया है सीने के ऊपर। जब वो उठी है दर्द से, भारी होता है जी, और बड़ी बेदर्दी से मारा है, सोई हुई थी। तो जब वो उठी है तो उसने फिर वहशाना तरीके से उस पर वार किए, या बाजू पहले वो बचाती रही है, फिर चीखो पुकार पे बच्चे जब उठे हैं अपनी माँ को बचाने के लिए, उस जालिम संगदिल बाप ने उन पे भी बेदर्दी से वहशाना तरीके से। कहाँ पर जब आप आई, यहाँ क्या क्या ये मनाज़िर थे? खून के नीचे पड़े हुए, माँ कहाँ लेटी हुई थी? ये दीवार पर किस चीज के निशान है? ये भी खून है? ये सारा खून है। 8 इंसानी जाने हैं। एक बच्चा यहाँ पे था, एक वालदा यहाँ पे थी, ये बड़ी, ये बड़ा जो ज्यादा खून है ये माँ का है, और वो छोटा सा बिल्कुल छोटी सी चार पे एक बच्ची सोई हुई थी, वो उसका है। छोटी बच्ची यहाँ पे थी, अच्छा, कूड़े के अंदर थी। ये बिल्कुल पता लग, जी। वो बेचारी के अंदर खून ही इतना सा था। कितने महीने की थी वो? 3 से 4 माह के करीब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ये कमरे के अंदर ये पंखा चल रहा था सोलर पे। हाँ। तो एक बच्चा यहाँ बाहर खेल रहा था, क्योंकि ये फसल का मौसम है कटाई का, तो यहाँ पे घर वाले सारे बाहर थे, करीब दाएं बाएं वाले सारे बाहर। एक बच्चे ने चीखो पुकार सुनी है तो वो भाग गए फसल की तरफ। वहां से एक लड़का आया, उसने देखा है, फिर उसने इस खिड़की से देखा है चीखो पुकार थी, तो उसने यहाँ से ईंटें निकाली हैं। अच्छा, अंदर देखने के लिए? जी, अंदर देखने के लिए। तो ये वैश्य शख्स उस वक्त ये अमल कर रहा था। अच्छा, उसने भी चीखो पुकार किए, जब उसने सर अंदर की तरफ उसकी तरफ भी लपका है। वो नौजवान था, फिर उसने और ईंटें निकाल के उसने आके काबू किया, ये फिर भाग गया है। अच्छा, उसने आके काबू किया इसको? उस वक्त तमाम ये अमल वो कर चुका था। ये बच्चियों को और बच्चों को मारने की वजह क्या है? माँ को बचाते हुए? वो माँ को बचाने के लिए जो हमें तफ्तीश के दौरान चीजें सामने आई हैं ना, आपको उसने क्या बताया कि ये वो हुआ क्या? बस घरेलू नाचाकी थी। वो क्या नाचाकी थी? हर साल वो उसका बच्चा पैदा कर रही है। जी, वो कहते ये हैं देखे कि ना, मुझे अपनी बीवी पे कोई शक व शुबात थे कि इसके लानत है ताल्लुकात यार। है। तो वो ईद के दिन ही ये अमल करना चाहता था। ईद के दिन उसे मौका नहीं मिला। ये माँ की जूती है जी। आप चेक करते जाएं बच्चों की उम्रें क्या है। ये एक बच्ची की जूती है, ये एक बच्ची की जूती, बिल्कुल छोटा सा पाँव, इतना सा मासूम पाँव, छोटा सा। ये एक बच्ची की जूती है, वो एक बच्ची, ये देखें, ये जूते देखें, ये 2 बच्चों के जूते हैं। एक बच्चे का पाँव इस साइज का है, और ये भी सबसे छोटा बच्चा नहीं है। एक बच्चा तो बिल्कुल ही पंगूड़े में है ना, इसकी उम्र 3 माह सर, 3 माह। ये देखिए, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सब कुछ करने वाला बाप है। ये देखें, आपको जितने बच्चे मारे हैं और जितने लोग मारे हैं, सबके अलग अलग स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। और जो डिटेल्स हमें बताई गई हैं उसके मुताबिक हर इंडिविजुअल अलग मरा पड़ा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 वो दरवाजे के पास, और ये सबसे छोटी बच्ची 7। ये 7 लोग, और एक ये देखें, ये बच्ची, हाय हाय हाय, इधर आए जी। ये उस बच्ची की चूसनी है, ये उसकी निपल है। ये जिस बच्ची की निपल है और चूसनी है, जो उसको रोने से बाज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हर माँ बाप करता है। उसको नहीं पता था कि जिस बाप ने मुझे ये लाके दी है ना, वो बाप मुझे एक दिन कत्ल करेगा। और मैं सिर्फ 3 से 4 माह की, सिर्फ 3 से 4 माह के अंदर अंदर बाप पर बदबख्ती दिमाग पर आएगी, और उसके बाद हम पूरे खानदान को मार देंगे। ये देखें, ये गालबन बच्चे विकेट बनी हुई है जी। ये मट्टी के साथ बच्चों के खेलने के छोटे छोटे शौक, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मामलात। आए जी, आपको लेके चलते हैं। ये तो बदकिस्मती की एक दास्तान है, न जाने इसके पीछे ऐसे क्या मुहर्रिकात हैं।
जो एक बाप को इस मकाम तक ले जाता है। हर जालिम के पास उसके जुल्म की कोई ना कोई दलील होती है। दलील तो फिरौन के पास भी थी, उसके पास उसकी झूठी सच्ची कहानियां थी, इस शख्स के पास भी जरूर होंगी। ये फैमिली बैठी है जी, इनसे समझते हैं कि इन पर क्या गुजर रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मोहम्मद सजाद वालद तालिब हुसैन कौम कोकर ये जिन्हें क्या मारे आप मारे ये तेरे क्या लगता है मेरी औलाद है। हैं मैं अपना गुनाह आप चाहता हूँ कित नाल मारे बहुली नाल मारे किते किते बहुली नाल मारी किते किते वो ये इधरों खास की देने मिलेंगे। मुजफ्फरगढ़ में एक बाप के हाथों 7 बच्चों और अपनी बीवी का कत्ल है, और बच्चों की उम्रें जो है 3 माह से लेके 8 साल के दरमियान है। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में ये तकलीफ के साथ बता रहा हूँ कि इनमें से किसी बच्ची को ये नहीं पता था कि उनका अब्बा इतना जालिम निकलेगा। मेरे साथ एक नौजवान है, इसका नाम भी इमरान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक आपने क्या देखा? ये जब आप मदद के लिए आए थे जी, तो आपको किसने जाके बताया था कि घर में कोई मसला चल रहा है? छोटा जिहा भतीजा है वो मेरे को उठवा नहीं सके सी। अच्छा, जी हाँ, ते भी सजाद अपने बालें को अंदर कुटी वेंदे कुर्दा पे है तो आपको ये पता? जी जी हाँ, जंजल मैं यहाँ दरवाजा तुड़े अंदर आ गया, दरवाजा मेरे कने नहीं टूटा, अंदर ताला लगा सी? अंदर ताला सी। हाँ, बाय वाला है तू सिलान जले गाँव खड़ियां ए चोना सिलान ए इटा खड़ियां ने जी हाँ सिला जी हाँ। कड़न तू बात तुसी अंदर की वेखे? मैं अंदर बढ़ गया, जले अंदर मैं सीधा थी अंदर पूरा अंदर चला गया सी? जी। अच्छा, जले मैं अंदर पहुंचा ना, आगे तक का सारा तले खून खून है। सजाद अपने खेल लगा बैठा है। हाँ, मैं ऊपर के सजाद क्या कीती? हाँ, मैं बच्चे तो निगाह करान पाई गया, सजाद सीधा मेरे ते हमला कीता। ओए होए, मैं उनको धक्का उस मारे, टाइम बच्चे सारे मरे पैसा, सारे खत्म, बच्चियां दी मां खत्म हो गई जी सारे खत्म। सजाद अंदर की कर रहे? सजाद अपने खेल लगा बैठा ही, बच्चे देंगे परे मुंह खिंच बैठा ही ते सजाद अपने खेल उन्हें पता लगा तू सिला काट रहा? नहीं, अच्छा, उनको पता बिल्कुल को नहीं लगा। हाँ, उन्हें थोड़े ते भी हमला कीता? जी। फिर मैं उनको धक्का मारे उठाए गया। बोलो जी हाँ, ते वाला उठे, ताला खोले, ताला खोलते फरार होने पे नस गया। नस गया। अच्छा, पुलिस नु किन्ने इतला दी थी? वो जिन्ने बंदे इकट्ठे थींदे गए सुन दे गए, वाला उन्हें कॉल कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, तुसां दस्या जाके? जी मैं नानी दे घरों निकता जे रहना, वल मैं आवाज चीकड़ी सुनी छोटी बाली की, वल मैं चाचा तो गया, चाचा साडा आया वाला चाचा दरी पट्टे, वल चाचा अंदरू गए, वाला पता कहीं नहीं। ये बच्चा जो है इसने शोर सुना बच्चों का, वो लोग जिनको समझ बात की नहीं आई उनके लिए बता देता हूँ। इसने छोटी बच्ची की चीखों की आवाज सुनी और इसने जाकर अपने चाचा को बताया, जिसका नाम इमरान है। ये घर से भागता है और जाकर अपने चाचा को बताता है कि घर में बच्चों को मार रहा है। इसने समझा कि फेंटी शेंटी लग रही है, तशद्दुद कर रहा है। ये आता है मदद के लिए, समझाने के लिए, तो ये ईंटें निकालते हैं, लॉ के दरवाजा नॉक कर रहा है, कोई नहीं खोल रहा। ये ईंटें निकालते हैं और ईंटें निकाल कर ये निकल आएंगी सारी ईंटें, गाड़ी की चुनाई और इसमें से गारा भी निकला हुआ है, सारा खुला हुआ है। ये इसीलिए लकड़ियां रखी गई हैं। ये अंदर जाता है तो कातिल इस पर भी हमलावर होता है, इसको भी मारने की कोशिश करता है। ये उसको कंट्रोल कर लेता है, दरवाजा खोलता है, बाहर आता है और वो फरार हो जाता है। और उसके बाद पुलिस इंटरवीन करती है और वो बदबख्त इंसान जो है वो इस वक्त बिहाइंड द बार्स है। लेकिन वो खुद अपने बच्चे मार गया, अपनी बीवी कत्ल कर गया। लेकिन ये पूरी फैमिली जो है, चूंकि मियाँ बीवी दोनों रिश्तेदार थे, इनके लिए ना खत्म होने वाली एक अज़ियत पैदा कर गए। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल जी? पुत्र ने नौ ते पोतरे पोतरियां सारे मार दिते। जी हाँ, सारे मारे। क्यों मारे? सो
कोई समझ का नहीं थी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? जी हाँ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ? सजाद ਸਜਾਦ ਪਾਗਲ ਸੀ? ना से पागल कहना ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ? कहना से कोई चंगा भला हा, नमाज ही पढ़दा हा, ਹਾਂ 5 वक्त कुरान शरीफ पढ़ा ਚੰਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ, ਬਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ते ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕੀ। कोई समझ लेंदी है। ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਆਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਰੱਪਾ ਹੈ? कोई झेड़ा झगड़ा कहना, कोई अस लोग डाढ़ा कई ना झेड़ा ना बाले नाल ना घर वाले नाल कहीं ना झेड़ा ना लेंदा, चंगा प्यार ना लेंदा। ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। बोला इहो चूहर में को सजे दे बले सजाद को मारी कर जाए, गला टप दे लंघ गए। ਹਾਂ ये आने के मामा सजाद वाले को मारी कर, घर वाले को मारी कर। ਓਏ ਹੋਏ। ਸਜਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ? ਖਾਣੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮਗਰ? कह ना से कोई कह नहीं गया। कोई भी नहीं गया, बनना भी नहीं है, जाहिर है। ये जी बेचारा बाप है, कातिल का बाप। कुड़ी जिहदे नाल विआह कीता सी सजाद दा, तुहाडी नूंह, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ये मेरा मुलेर है ਇਹਨਾਂ ਦੀ बेटी है? ना ये ओतरी है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला मरूमीन दी मग़फ़िरत फरमाए। मासूम बच्चे है गए 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल उम्र तो कोई नहीं ने। की मसला की सी इन्हां दा? कोई आपस में लड़ाई झगड़ा रहंदा? की गल है? साढ़े पल्ले कोई शक है नहीं। अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हो गया जो होना था, जुल्म हो गया हुआ है। ओ भाई, इस जुल्म के खिलाफ बोलने की तो जुर्रत रखो यार, जालिम के खिलाफ बोलने की तो जुर्रत रखो। वो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे भी कुछ लगते थे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, की हाल जी? की लगदे हो सजाद दे? सजाद दा मैं मासड़ हैं? मासड़ मासड़ जी हां। ए नाल दा कर अपना जी हां। विच कंध भी कोई नहीं है, सेन इको ही है? कोई ना, ए वेड़ा इको ही है ना? इको वेड़े च बसदे हो? इको ए की लड़ाई की सी, क्यों मारे उस? अल्लाह यार सदा हाथ का कोई झेड़ा झगड़ा की कोई ना, हंसदे खेड़दे फिर हंसदे खेड़दे, खावा पिलावा, भूत आया, जिन आया, की है? कोई ऐसा पत्तो ही कोई नहीं, ऐसा हाथे का ना दिले ए यो किते काम कोई झेड़ा कहना, घर नाल बाले नाल खावा पिलावा। पुलिस ने दस्या कि मैनू शक आ कुड़ी ते? ना ना कुड़ी माशाल्लाह साफ सुथरी है ना? बिल्कुल साफ, हां बिल्कुल पक्की गल है? पक्की गल है, कुड़ी साफ सुथरी सी भाई जी? बिल्कुल। ओ मई दा इवें दा बेंदी पे है, ओ एडे नाले से ना उतरे तू दे करीब दे ओ मई में बच्चों को घेंते में ओ मई दी इथाई निगाह होंदे ई करदे कि नहीं वेख्या सिर चा के किसी सिर चा ते कि नहीं वेख्या। हां असा क्यों इवें यो गलत आखो, साडा उडू नाल घर है इतो टप सजाद दे बारे की जानदे हो? सजाद दे बारे असा एक को जानदे हैं, कोई घर भी खुश है, ठीक है, कोई अपना मां प्यो को खर्चा भी उथू भी घेनंदा आई, दर्जी दा काम भी करंदा आई ते थई अंदा वेंदा आई, कोई टेंशन भी मां प्यो बेचारा आप प्यो मरिया पे है, उन्हें तो खर्चा ले आंदा सी? हुंदे को ले आंदा सी। 8 बाल 7 बाल है जी। पूछो मैं जिस टाइम पूछे ना आखिर मैं दूध भी लैन वेंदा पिया ते कई वेले खंड पत्ती भी ले आंदा आई, कई वेले कुछ आए भी घेन ते अंदा पिया आई उथू दर्जी दा भी काम भी करदा आई ते ईद भी गुजरी है ते चंगी दिन दिहाड़ हैगा सी। बिल्कुल काम शाम भी चंगा कीता होया काम भी कीते सी, कपड़े दा काम बस माड़ा मोटा इथा घर गुरबत है जरा, माड़ा मोटा काम भी इथा घर चलदा रहे, इतना ज्यादा नहीं चलदा। उस्ताद जी थानू कुछ पता है की होया? कोई ना सी, मैं मौके ते को ना हम ते किने 12 साल दे किने झेड़ा नहीं से सुने इना दा। ए कितना साल पहले ब्याह होया इना दा? इना दा ब्याह कितना अरसा पहले होया? इधरों ही आ जाओ, कोई गल नहीं। सर जी मेरा मसाद है, मेरी शादी थी है 2009 दे विच, 1 साल उनकी शादी बाद थी है ते किने ही दे सुना दा झेड़ा नहीं से सुना किने कोई बोल बुलारा नहीं, कोई रोला रप्पा नहीं, बिल्कुल। हर बंदा ये कह रहा है कि उनका इख्तलाफ ही कोई नहीं था। मुलजिम जाकर पुलिस को कह रहा है जी कि घरेलू नाचाकी थी। अब आप देखें, मैं क्यों सारों से पूछ रहा हूँ,
हमसाए, मासड़, फुफ्फड़, अब्बा, सौरा, हर बंदा ये कह रहा है कि यार इनका कोई इख्तलाफ ही नहीं था। वो पुलिस को जा कह रहा है घरेलू नाचाकी थी, फिर वो पुलिस को जाकर कह रहा है जी मैनू शक है सी अपनी बीवी ते। और इस खबीस इंसान का 8 सालों में 7 बच्चे पैदा हुए और वो इस औरत के बतन से हुए। फरहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे हैं मुजफ्फरगढ़ के नियो टीवी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हो गया मुजफ्फरगढ़ को? हाँ बिल्कुल ऐसे ये सर, ये जो वाकया था ईद के दूसरे रोजे पेश आया था, जो था ये अफसोसनाक वाकया और एक होलनाक। 7 बच्चे मार दिए 7 बच्चों को इसने जो अपने बीवी कत्ल कर दी और बच्चों की उम्र भी तकरीबन 6 माह से लेकर 8 साल के दरमियान थी। और बीवी के साथ भी जो मतलब इसके नाम पुलिस को उसने ये बयान दिया था कि बीवी के साथ इसके जो है एक लड़ाई झगड़ा रहता था, लेकिन सारे लोग कह रहे हैं, घर के लोग कह रहे हैं कि कभी कोई इनका झगड़ा ही नहीं हुआ। बिल्कुल इसी उनका कुछ झगड़ा नहीं था इलाका के मुताबिक। हाँ? और ये इसने ऐसा खौफनाक और एक कदम उठाया। ये ऐसे कितने वाकयात हो चुके हैं आपके पास? ये तकरीबन 10 माह के दौरान इस तरह के जो खौफनाक जो वाकये मुजफ्फरगढ़ में 3 वाकये हो चुके हैं। 10 माह पहले थर्मल में जो 3 बहनों को सगे भाई ने बेदर्दी के साथ इसी तरह उनको ज़िबा किया। और आप क्या थी? उनकी उम्र थी 8-9 साल, छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां थी वो भी। और अब से कुछ मंथ पहले मतलब 2 या 3-4 मंथ हो गए होंगे इस मामले को। 3 बच्चों को, मासूम बच्चों को उसने 2 बच्चों को ज़िबा किया, उनका गोश्त उसने तकसीम भी किया और फिर वो दरबार पर तकसीम किया था और उसको खुद भी उसको खाए पका कर बच्चे को भी खिलाया था, बच्चे को जो साथ था। अब ये तीसरा किस तरह के क्या ये तालीम की कमी है, क्या है, जिन्न आ जाता है, क्या हो जाता है? नहीं, उसमें ऐसे है कि जो इलाके है ना, ये इसके अंदर ज्यादातर जो देखने में जो इस तरह के जो वाकयात उनमें होते हैं वो तालीम की कमी के बायस सर मुझे एक बात बताएं, अगर तालीम की कमी हो तो कौन सा आदमी होगा जो बच्चों का गोश्त जो है बच्चे को भी खिला रहा है और दरबार पे भी तकसीम कर रहा है? ये तो कोई जहालत का कोई नेक्स्ट लेवल आ गया। नहीं, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा राम सर, हमने जो उस केस में इन्वेस्टिगेशन की थी हमारी टीम ने, तो उसमें ये था कि उसमें कहते थे इसमें ना कुछ जादू टोने का भी चक्कर हो सकता है मुमकिन। अच्छा, हाँ, तो इस केस में तो ऐसी कोई चीज नहीं इस तरह की इसमें ऐसा कोई हमें नजर तो नहीं आ रहा। मतलब फिल वक्त पुलिस के जो मुलजिम भी आप मुलजिम से मिले, मुलजिम मुतमईन था? हाँ, उस टाइम मौके पर जब हम आए, मौके पर आए, हमने देखा मुलजिम मुकम्मल तौर पर मुतमईन था। उसे तो किसी किस्म का ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी किस्म का अफसोस हो या इसके साथ कोई नफसियाती मसला हो। इस तरह का उसके साथ कोई नहीं था। नहीं, बिल्कुल कोई नफसियाती मसला नहीं था और उसको ये करने का अफसोस भी नहीं था। नहीं, जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं, बिल्कुल मुतमईन हमें लग रहा था। मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से फरार का रास्ता भी हो सकता है। हाँ, मुमकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि गुर्बत उनके ऊपर एक बेइंतहा थी। दर्जी का वो काम करता था, फिर एक टांग से वो माजूर भी था। जो 7 बच्चों के मतलब इतना खर्चात इस हद तक वो उनको मुकम्मल नहीं कर सकता। मैं नाज़रीन एक चीज आपको बताऊं ऑनेस्टली, 8 सालों में 7 बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो अभी समझ रहा है कि उसकी बीवी जो है वो उसको बीवी पर शक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है इमरान साहब की ना, जहालत और तालीम की कमी, और वक्त के साथ उनके खर्चात में इजाफा भी हो रहा था, तो गुर्बत भी एक वजह नजर आ सकती है। मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर दरखास्त करना चाहूंगा कि दीन इस्लाम में ये जुमे का जो खुतबा है ये मुआशरे की तालीम और तरबियत के लिए। मैं उलमा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिंबर को संभालने वाले मसाजिद के मुतवलियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, आप सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं। लोगों को खानदान, कबीले, मियाँ बीवी, बच्चों, इनके हकूक के हवाले से ट्रेन करें, गाइड करें, इनको बताएं कि ये दुनिया पलक झपकने के बराबर है। रब के पास क्या मुंह लेकर जाओ? रियासत की अपनी नालायकियां, निजाम की अपनी नालायकियां, लेकिन हमें भी कुछ काम करने की जरूरत है। तो आज का प्रोग्राम लम्हा फिक्रिया है, एक सबक है।
सईद अहमद साहब उन 7 बच्चों के नाना हैं जिनको इनके दामाद ने कत्ल किया है, और उस मरहुमा के वालिद हैं जिसको उसके खामन ने कत्ल किया है। यानी उस रजील इंसान के, उस बदबख्त इंसान के, उस घटिया इंसान के सूसर हैं जिसने अपने 7 बच्चों और अपनी बीवी को कत्ल किया है, और उसको एक लम्हे के लिए शर्म नहीं आई कि वो 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों को उनकी माँ के साथ कत्ल कर रहे, पहले उनके सामने माँ को कत्ल। अल्लाह आपको सब्र दे भाई, आपके लिए आसानी करे। बड़ी तकलीफ है और दुख भी है, और यही तकलीफ यहाँ पर खींच के लाई है लाहौर से। क्या इतला आपको कैसे आई? ईद तो दूसरे दिन 10:30 होने ने कि 10 होने ने, ये नहीं मैनू याद, टाइम इन्नी कुछ सी। मेरे भरा ने मैनू फोन किया है, साडी कुड़ी नूं ते छोटे बच्चियां नूं उन्हें सारियां नूं कुचल छड्डिया वे। फिर मैं पूछया यार ये नहीं हो सकता, जो इन्ना बच्चियां छोटे जाने इन्हां नूं कुचलण दा की फायदा है? छेड़ा झगड़ा होंदा है घर दा होंदा है, घर दी मार छड्डिया होना आंदा नहीं, घर दी नूं छोटी बच्ची 2 मां दी ही ते ओनू ही मार छड्डिया होना। उंदे विच सर कोई इंसाफ वाली गल नहीं होई। किस तरह नहीं होई? नाल गवांड ने, इक्को वेड़ा है, इक्को वेड़ा है। ओ गवांड ना, ये वेखो जेड़े बंदे तू पुछीदा है ओदे सानू नहीं पता। ए ही अजाब उत्थे मैं भुगत के आ रहा। हर बंदा गूंगा होया पिया, जिन्ने नाल गल करो कहंदे सानू नहीं पता, सानू नहीं पता। इस कमरे दे विच हजे ती मैं जाके मैं वेख्या नहीं, वेख नहीं सकदा। वीडियो वेखी ने, वीडियो वेखिए पार्सल मेरे तो मोबाइल नहीं खलो सकदा। ए अन्ने आण मूरे आण की शै सन, किसे नू कुछ नहीं पता। छोटा जिहा बच्चा विखांदे ने, हां ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ। ਦਿਨੇ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕੰਮ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਦਿਨੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੈਰ ਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। 8 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2 ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਹੋਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੋਰੇ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ, ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਦੱਈਅਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਲਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਈ ਪੁਲਿਸ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ। ਸਾਣੀ ਮਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ, ਅੱਖੋਂ ਅੰਨੇ, ਮੂੰਹ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਕੰਨੋਂ ਬਹਿਰੇ। ਉਹ ਪਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੱਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਗੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੇ? ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ? ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਨਾ,
ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਬੁਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 13 ਸਾਲ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਚਲ ਛੱਡਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ में ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਕਾਏ ਮੋੜ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲਈ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਰਾਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਪਰਦਾਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬੂਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਸਾੜ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਬੂਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਮੈਂ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਅਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੋਪੇ ਕਰ। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये बात ज़हन में रखे हर कानून नाफिज करने वाला इदारा भी और इंसाफ फराहम करने वाले लोग भी। एक चीज याद रखिएगा, इस शख्स का ये हाथ होगा, जैसे इसने माइक पकड़ा हुआ है ना, रोजे मैशर इसका हाथ आप लोगों के गिरेबान पर होगा। ये देख लें, इस हाथ को पहचान लें। वो बीबी जो मकतूला है उसका हाथ होगा आप लोगों की गिरबान में। अगर इस इंसाफ में ताखीर होती है और दुरुस्त तहकीक नहीं होती है तो याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो बराए करम कुर्सी है, जनाजा नहीं, उतर जाए इससे। कोई बेहतर बंदा आ सकता है और अल्लाह बेहतर बंदे भेज देता है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।